Hello everyone, welcome to Arya Mathematics. My name is Ved Prakash Arya. Today we will discuss about the new chapter of geometry. Geometry is interesting chapter. Okay, let's start. First of all, discuss about the basic concept of geometry. Okay, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तभी आपका ज्योमेट्री क्या होगा, अच्छा होगा. एटलीस्ट 3 लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा. ओके, इसके बाद हम लोग प्रॉपर फॉर्म में बात करेंगे. जो क्लास 10th में जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे. सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स एंड इट्स यूजेस पढ़ेंगे. थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे टेंजेंट टू ए सर्किल. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं. स्टार्ट करते हैं, हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द पॉइंट. पॉइंट नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट एंड 0 डायमेंशनल. पॉइंट उसको बोलेंगे जिसका कोई लेंथ ही नहीं होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता है, कोई हाइट भी नहीं होता है, उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं. 0 डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं कि पॉइंट का कोई शेप नहीं होता है. ओके, ईच पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन. पॉइंट हर पॉइंट पर यूनिक लोकेशन होता है. सपोज दैट यह क्या है, एक पॉइंट है, इसका यूनिक लोकेशन है. यह पॉइंट क्या है, एक यूनिक लोकेशन है. ये भी क्या है, एक यूनिक लोकेशन है. ये भी यूनिक लोकेशन है. ओके, अब बात करते हैं पॉइंट इज डिनोटेड इन कैपिटल लेटर. अब देखो, पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर द्वारा डिनोटेड करते हैं. ओके, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट को हमको डिनोट करना है कैपिटल लेटर द्वारा. तो सपोज दैट ए मान लो, ए क्या है, कैपिटल लेटर है. या एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बट कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करना है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके, व्हाट इज द लाइन. लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ. इट मीन्स लाइन बहुत सारे बिंदुओं का कॉम्बिनेशन है जिसमें केवल लंबाई होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन बोलते हैं. ओके, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर लाइन बना है. सपोज दैट यह एक पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है, ई भी पॉइंट है, ई भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है. यह सब क्या है, बहुत सारे पॉइंट है. बहुत सारे पॉइंट से मिलकर एक लाइन बना है. ओके, और इसके बोथ साइड पर क्या होता है, नो एंड पॉइंट होता है. यह एक नो एंड पॉइंट है, यह भी नो एंड पॉइंट है. लेफ्ट साइड एंड आरएचएस साइड में एक्सटेंडेड पॉइंट हो गया, यानी यह इस पॉइंट से हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इस पॉइंट से भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. यह क्या है, एक लाइन का शेप है जो एक्स और वाई है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं. इसको लिखने का यही स्टाइल होता है एक्स वाई, इसके पावर में जो लाइन का शेप है उसी को हम लोग दर्शा देते हैं, शोन कर देते हैं. ओके, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट. इट मीन्स लाइन सेगमेंट लाइन का ही पोर्शन है. ओके, इसमें क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होता है. देखो यहाँ पर 2 एंड पॉइंट है, ए पर भी एंड पॉइंट है और बी पर भी क्या है, एंड पॉइंट है. यानी बोथ साइड पर क्या होना चाहिए, नो एंड पॉइंट होना चाहिए. बोथ साइड पर क्या होना चाहिए, फिक्स पॉइंट होना चाहिए. उसी को बोलेंगे हम लोग लाइन सेगमेंट. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. और इसको लिखने का ये स्टाइल होता है ए बी के पावर जो लाइन सेगमेंट का शेप है वह शेप इस पर शो कर देना है, यानी इसको बोलेंगे ए बी लाइन. ओके, अब देखो रे किसको बोलते हैं. ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज 1 एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन 1 डायरेक्शन. रे में क्या होना चाहिए, एक एंड पॉइंट होना चाहिए या एक एंड पॉइंट होना चाहिए और हमेशा 1 ही डायरेक्शन में होना चाहिए. और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्सटेंड पॉइंट होना चाहिए. दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटेंड पॉइंट ही है. ओके, और हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ही डायरेक्शन में होना चाहिए. सपोज दैट एक ये भी रे है, ई भी रे है, यह सब 1 ही डायरेक्शन में है. ई भी रे है, यह सब क्या है, रे है. ओके, और इसको लिखने का यह स्टाइल होता है. सपोज दैट पी और क्यू पॉइंट दिया है तो पी क्यू के पावर जो रे का जो शेप है वह शेप शो कर देना है, यानी यहां पर बोल सकते हैं पी क्यू रे. नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल. एन एंगल इज ए फिगर मेड बाय 2 मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट. इट मीन्स एक एंगल होता है फिगर जब 2 रे एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है तो उन 2 रे के द्वारा फिगर बनता है, तब वह कहलाता है एंगल. द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स.
एंड टू रे आर कॉल्ड आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल। कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और दो रे को क्या बोलते हैं? या आर्म्स बोल सकते हो या साइड्स बोल सकते हो। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट अस सी सम एग्जांपल। दिस इज द एंगल। ओके, अब देखो यहां पर क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखो बाबू, यहां पर इसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टेल बोलेंगे। इस रे का कॉमन पॉइंट कौन सा है? यही है। ओके, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई? वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स बोलेंगे। ओके, इस पॉइंट को हम क्या बोले? वर्टेक्स बोल दिए। ओके, अब देखो इस एंगल का आर्म्स कौन सा है? यही तो है, ये भी आर्म्स है। ओके ओके, या साइड भी बोल सकते हो। ओके, और या क्या है? एंगल है जो थीटा द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एंगल का लिखने का यह स्टाइल होता है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या है? थीटा है। ओ मिडिल टर्म में लिखेंगे। जो वर्टेक्स रहेगा, जो कॉमन पॉइंट रहेगा, उसको हम लोग मिडिल टर्म में सेलेक्ट करेंगे। ओके, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू थीटा, दैट इज द एंगल। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स। There are 6 types of angle. First is acute angle, and second is right angle, third is obtuse angle, fourth is straight angle, fifth is reflex angle, and sixth is complete angle. Okay, अब देखो acute angle किसको बोलते हैं, right angle किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। What is the acute angle? An angle has measure less than 90 degree is called acute angle. इट मीन्स ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से लेस होती है उसी को बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। ओके, या दूसरा फॉर्म में बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करेगा, उसी को बोलेंगे एक्यूट एंगल। इट मीन्स 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक एक्यूट एंगल है। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल। यह शेप कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? अप्रोक्स में क्या बता सकते हैं? 60 डिग्री का बना रहा है। ओके, तो 0 और 90 डिग्री के बीच 60 डिग्री लाई कर रहा है। यस, डेफिनेटली लाई कर रहा है, इसलिए यह शेप एक्यूट एंगल का शेप है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब आते हैं हम लोग राइट एंगल। व्हाट इज द राइट एंगल? एंगल हैज मेजर इक्वल्स टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इट मीन्स एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री होती है उसी को बोलते हैं हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। या इसको दूसरा फॉर्म में भी बोल सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब भी हम लोग राइट एंगल ही बोलेंगे। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल। आपसे मैं यह पूछूंगा कि यह शेप कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, आप क्या बोलिएगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही बोलिएगा ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ही बोलेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, ऑब्टूस एंगल्स। एन एंगल हैज मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्टूस एंगल। इट मीन्स ऐसा एक एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होती है, उसी को बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। या इसको हम लोग अनदर फॉर्म में भी बोल सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 19 और 180 के बीच लाई करेगा तब भी ऑब्टूस एंगल बोलेंगे। इट मीन्स 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करेगा तब भी हम लोग बोल सकते हैं यह ऑब्टूस एंगल है। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल। आपसे मैं यह पूछूंगा कि यह जो शेप दिया है अप्रोक्स में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, आप क्या बोलिएगा? 120 डिग्री का अप्रोक्स में एंगल बना रहा है। ओके, हम क्या बोले हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 19 लेस देन
180 के बीच लाई करेगा तब भी हम लोग ऑब्टूस एंगल ही बोलेंगे। ओके, यानी देखो 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। यस, डेफिनेटली लाई कर रहा है, इसलिए यह जो शेप है ऑब्टूस एंगल का ही शेप है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हैज मेजर इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको हम लोग दूसरा फॉर्म में भी बोल सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहेगा तब भी हम लोग बोलेंगे यह स्ट्रेट एंगल है। लेट अस सी सम एग्जांपल। यह शेप कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो शेप है यह स्ट्रेट एंगल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेफ्लेक्स एंगल? एन एंगल हैज मेजर मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रेफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स ऐसा एक एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री से मोर देन होना चाहिए और 360 डिग्री से लेस देन होता है, तब वह कहलाएगा रेफ्लेक्स एंगल। या इसको मैं इस तरह से भी बोल सकते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री रहेगा तब भी वह कहलाएगा रेफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच लाई करेगा तब वह कहलाएगा रेफ्लेक्स एंगल। लेट अस सी सम एग्जांपल। आपसे मैं यह पूछूंगा कि यह जो शेप दिया है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? अप्रोक्स में क्या बताइए? 220 डिग्री। ओके, 220 डिग्री बना रहा है। ओके, अब देखिए 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच 220 डिग्री इसमें लाई कर रहा है। यस, डेफिनेटली लाई कर रहा है। ओके, इसलिए यह जो शेप क्या है? रेफ्लेक्स एंगल का शेप है। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट एंगल। एन एंगल हैज मेजर इक्वल्स टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ऐसा एक एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री होती है वह कहलाएगा कंप्लीट एंगल। या दूसरा फॉर्म में भी बोल सकते हो, अगर थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री रहेगा तब भी कहलाएगा कंप्लीट एंगल। लेट अस सी सम एग्जांपल। आपसे मैं यह पूछूंगा कि यह जो शेप दिया है कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? आप क्या बताइएगा? 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए यह क्या हुआ? कंप्लीट एंगल हुआ। थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री यह लाई कर रहा है। ओके, इसलिए यह जो शेप है कंप्लीट एंगल है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।